नमस्कार मित्रों। हम पढ़ रहे 12th क्लास की पोएट्री। पहली पोयम है माय मदर एट 66, जिसका पहला क्वेश्चन है आईएमपी क्वेश्चन से व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील। कवि किस पीड़ा को, किस दुख को फील कर रहा, महसूस कर रहा। आंसर सुनिएगा। व्हेन द पोएट सी पेल एंड कॉर्प्स लाइक अ फेस ऑफ हर मदर, कवि जिस दुख को महसूस कर रहा उसके बारे में बता रहा है। हर ओल्ड फेमिलियर पेन आर एक रिटर्न, कवि को लग रहा है कि कोई पुराना दुख और पीड़ा वापस आ गई है। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, उम्र एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। टाइम एंड एजिंग स्पेयर नन, समय से और उम्र से कोई नहीं बच पाया है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। कवि ने मां की तुलना सर्दियों के अंत के चांद से क्यों की है। आंसर सुनिएगा। द पोएट मदर इज 66 ईयर ओल्ड, हर सरखेन एशियन फेस रिसेंबल अ कॉर्प्स। कवि को लगता है उनकी मां का चेहरा बुझा और फीका हुआ है। वो ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई सब की तरह, डेड बॉडी की तरह। शी हैज लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ, उनके चेहरे की साइन, चमक और ताकत बुझ गई है। तो सुनिएगा फिर से। शी हैज लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ यूथ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है व्हाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग इन द पोयम माय मदर एट 66। ऐसा क्यों लग रहा है कि पेड़ कवि के साथ चल रहे हैं। तो आंसर देखते हैं अपन। द पोएट इज ड्राइविंग टू द कोचिन एयरपोर्ट, जब कवि कोचिन जाने के लिए गाड़ी चला रहे थे। व्हेन शी लुक आउटसाइड, उन्होंने गाड़ी के बाहर देखा। द यंग ट्री सीम टू बी वॉकिंग पास्ट देम, उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि पेड़ भी उनके साथ चल रहे हैं। विद द स्पीड ऑफ द कार, पेड़ उनकी कार के साथ तेजी से चल रहे हैं। पोयम है कीपिंग क्वाइट। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। 12 तक काउंटिंग करने में और शांत रहने के पीछे कवि क्या बताते हैं। तो आंसर देखते हैं। काउंटिंग अप टू 12 टेक अ वेरी शॉर्ट टाइम, हमें 12 तक काउंटिंग करने में बहुत कम समय लगता है। इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द इल एंड ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड आर कॉज्ड बाय आवर रश एंड हरी। संसार की अधिकतर बीमारी और समस्याओं के पीछे हमारी हड़बड़ी और जल्दबाजी है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट कैन द अर्थ टीच अस। पृथ्वी हमें क्या सिखाती है। तो देखो पृथ्वी हमें क्या सिखाती है भैया। द अर्थ कैन टीच अस टू बी प्रोडक्टिव एंड यूजफुल इवन व्हेन देयर इज अ साइलेंस। प्रकृति हमें सिखाती है कि किस प्रकार हम शांत रहकर भी उत्पादक और उपयोगी बने रह सकते हैं। दोस्तों हमारी तीसरी पोयम है अ थिंक ऑफ ब्यूटी। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाई इज ग्रैंडियर एसोसिएटेड विथ द माइटी डेड। वह क्या चीज है जिसने वैभव को शक्तिशाली मृतकों से जोड़ा है। तो देखिए आंसर क्या आएगा। द ग्रैंडियर ऑफ द माइटी डेड लाई इन देयर नोबल डीड्स, दे हैव लेफ्ट बिहाइंड द ब्यूटीफुल लेगेसी एंड देयर ब्रेवेक्ट। यार वैभव के साथ इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि हमारे जो शक्तिशाली मृतक थे वो हमारे पीछे सुंदर विरासत और बहादुरी के काम छोड़कर गए हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन से लिस्ट द थिंक ऑफ ब्यूटी मेंशन द पोयम। इस पोयम में हमारे को सुंदर चीजों की एक लिस्ट दर्शाना है। तो देखिए दोस्तों क्या आएगी। अकॉर्डिंग टू द पोएट देयर आर नंबरस थिंग्स ऑफ ब्यूटी that help us forget our sorrow। इसमें बहुत सारी सुंदरता की चीजें हैं जो हमको हमारे दुख को भुलाने में सहायता करती है। जैसे दिस आर द सन, द मून, ट्री that provide shade, सूरज, चंद्रमा और ट्री, पेड़ों की छाया हमें ये चीजें दर्शाती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है व्हाट मेक द ह्यूमन बीइंग लव लाइफ स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग। मानव के जीवन में इतनी दुख और तकलीफ होने के बाद भी वह हमें प्रेम करना क्यों सिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या आएगा। यहां पर इसमें ध्यान रखिएगा हमारे को सिर्फ वाट के स्थान पर कुछ शब्द लिखना है। तो देखो क्या आएगा।
वाट के स्थान पर क्या आएगा? ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक नेचर एंड नोबल डीड गिव जॉय होप। हमारे को प्रकृति की सुंदर चीजें जैसे महान कार्य हमें क्या देते हैं? आनंद और जीवन जीने की आशा। दोस्तों इसके बाद वाट के बाद पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम आया। दोस्तों हमारी आज की चौथी पोयम है, जिसका पहला क्वेश्चन है व्हाट डू मीन बाय रोड साइड स्टैंड। यहाँ पर रोड साइड स्टैंड का क्या अर्थ है? तो आंसर देखते हैं। अ रोड साइड स्टैंड इन अ स्मॉल शॉप एट द एज ऑफ द रोड फॉर सेलिंग गुड टू ट्रेवलर्स। यहाँ पर यात्रियों के लिए खाने पीने की सामान बेची जाती थी, 3 सेट लगा हुआ जिसके अंदर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द चाइल्डिश लॉगिंग दैट द पोएट रिफर टू। यहाँ पर कवि कहना चाहता है बचकानी हरकत का क्या अर्थ है? तो आंसर देखिए क्या आएगा? द पोएट रिफर टू द फार्मर लॉगिंग फॉर कस्टमर एट देयर रोड साइड स्टॉल एज द चाइल्डिश लॉगिंग। यहाँ पर कवि ने बचकानी हरकत का अर्थ बताया है कि दुकान पर किसान कस्टमर बनकर आते तो थे पर कुछ वस्तु खरीदते नहीं थे, पता पूछकर आगे निकल जाते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग दैट वेयर सोल्ड इन द रोड साइड स्टैंड। यहाँ पर रोड के किनारे जो स्टॉल लगे हैं उस पर किन वस्तुओं को बेचा जाता था? तो आंसर देखिए क्या आएगा? वाइल्ड बेरीज, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर एंड हैंडमेड गुड्स आर द थिंग्स दैट वेयर सोल्ड इन द रोड साइड स्टैंड। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वाट के स्थान पर कुछ वस्तुओं के नाम आएंगे। वाइल्ड बेरी जंगली बेर, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर एंड हैंडमेड गुड्स। बाकी पूरा आंसर सेम टू सेम आएगा। दोस्तों हमारी 5वीं पोयम है, जिसका पहला क्वेश्चन है व्हाई आर द टाइगर कॉल आंट्स जेनिफर टाइगर। उन टाइगरों को आंट्स जेनिफर टाइगर क्यों कहा जाता था? तो आंसर देखते क्या आएगा? The tiger are called Aunt Jennifer tigers because they are created by Aunt Jennifer in her embroidery. Aunt Jennifer ने उन टाइगरों को क्रिएट किया था, निर्माण किया था एम्ब्रॉयडरी के द्वारा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है What does wedding band stand for? यहाँ पर वेडिंग बैंड का क्या अर्थ निकल रहा है? तो दोस्तों आंसर देखते क्या आएगा? वेडिंग बैंड स्टैंड फॉर मैरिटल ड्यूटीज विच एवरी वुमन हैज टू परफॉर्म। यहाँ पर शादी की जिम्मेदारी हर महिलाओं को निभानी पड़ती है, इसे वेडिंग बैंड कहा गया है। थैंक यू दोस्तों।